हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सबके सब अच्छे होंगे। और आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए हिस्ट्री का ओवरव्यू लेके आऊँ। ठीक है, किसका ओवरव्यू लेके आएंगे हम आज करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम बात करें तो भैया हमें जो आज जो करना है, आज हम करेंगे थोड़ा सा फोकस मुगल एम्पायर पे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या थी थोड़ी बहुत भारत की। तो जो भारत है, भारत का एक तो नाम था क्या, सकल जम्बू द्वीप। सकल जम्बू और द्वीप। और इसका जो दूसरा नाम था, इसको कहते थे आर्यवर्त। क्या कहते थे? आर्य द्वीप भी कहते थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आर्य रहते थे। ठीक है, अब जो ग्रीक लोग थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका जो नाम दिया वो इंडियन। ठीक है, ग्रीक गिव्स नेम्स इंडियन ऑन द नेम ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब इंडियन नाम कहाँ से आया? ये जो दिया ग्रीक लोगों ने दिया, बिकॉज ऑफ वी एट द टाइम लिविंग ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, जिसे हिंदी में कहते हैं सिंधु। सिंधु नदी के किनारे पे थे, इसलिए इन्होंने हमें इंडियन कहा। ठीक है, ओके। फिर हम बात करें कि जो अरब्स थे, जो अरब्स थे, अरब्स ने क्या कहा? अरब्स ने कहा कि हिंदुस्तान कहा, बिकॉज उस टाइम पे क्या था, एट दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ एरा ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। अरब्स ने हमें क्या कहा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कहा। क्यों कहा? कि जैसे मान लो अगर ये है, ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। इसके इस तरफ बैंक, बैंक का मतलब पैसों वाला बैंक नहीं, बैंक का मतलब किनारा। किसका? नदी का किनारा। और इस साइड पे यहाँ जो रहते थे लोग, अब ये सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे। सै को बोलते थे है। तो क्या हुआ? तो सिंधु के साथ में रहते थे, तो संधुस्तान बोलना चाहते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान बोल दिए। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें कि भाई हर एक हिस्ट्री का कोई ना कोई फादर होता है, तो इस अपनी इंडियन हिस्ट्री का कौन है? इसमें फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का फादर कौन है, तो हीरोडोटस है। ठीक है, और इसने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। किसने लिखी थी? हीरोडोटस। और इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब फिर एक बुक और आती है, राज तरंगिनी। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कलहन ने। ठीक है, ये लिखी थी कलहन ने। इसमें क्या लिखा था? इसमें हिस्ट्री थी किसकी? कश्मीर की। ठीक है, फिर एक आए थे वीए स्मिथ। इन्होंने लिखा रॉट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्योंकि भाई जुडिशरी का एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाई किसने लिखी? तो क्या बोलेंगे हम? वी ए स्मिथ। इसने लिखी थी ये। ठीक है, कब? ये भी जान लो भैया, इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। 1848 से लेकर 1920 तक था ये। ठीक है, अब सकल जम्बू द्वीप का मतलब क्या था? ठीक है, पर भारत का एक नाम क्या था? भारत का एक नाम जो था, उसको मैंने शुरुआत में बताया क्या था?
सकल जम्बू द्वीप। सकल जम्बू द्वीप का मतलब कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, 3 ओर से पानी। भाई अगर भारत में देखो तो 3 ओर पानी पानी है ना, ये ऐसे देख लो, जस्ट अ सेकेंड, आप ऐसे देखो, ये भारत है, ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। गुजरात वाले हिस्से से लेके इधर मान लो ये कन्याकुमारी वाले का, नहीं ये नीचे वाला आ गया, तमिलनाडु वाले क्षेत्र वगैरह आ गए, कश्मीर उस तरह नीचे की तरफ में। तो अब यहाँ तक का जितना हिस्सा है, ये और ये नीचे वाला कितना हो गया, कितने हो गए ये, 1 2 और ये 3, तो तीनों क्या है, पानी पानी, ब्लू है पानी, ठीक है। तो सारा का सारा ओशन पानी, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया सकल जम्बू द्वीप। समझे, आगे चलते हैं, ठीक है। आर्यवर्त का तो हमने बता ही दिया कि यहाँ पे आर्याज रहते थे, इसलिए। फिर अब भाई पाकिस्तान का अर्थ क्या, भाई पाकिस्तान तो अलग हुआ था ना, हुआ तो हमसे अलग है। तो इसको जो फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे, एक जर्नल ओवरव्यू, ठीक है। फाउंडर कौन, किसने जिद करी थी बनाने की पाकिस्तान, फाउंडर मेंबर कौन कौन थे, एम अली जिन्न, ठीक है। और कौन था, चौधरी रहमत अली, ठीक है। अब क्या था कि इसकी पाकिस्तान नेम वाज फाउंडेड बाय, भाई कौन थे फाउंडर, जो थे कौन थे, फाउंडर का तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसने पुट फॉरवर्ड कर दी डिमांड। लेकिन जो पाकिस्तान वर्ड है, पाकिस्तान, ये है तो पाक, लेकिन भाई लेकिन काम इसके नहीं है, ना पाक है इसके, ठीक है, कभी कभी, हमेशा ही करता है। फिर जो पाकिस्तान शब्द की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी चौधरी रहमत अली। कौन था, एक था चौधरी रहमत अली, रहमत अली, ठीक है। एंड मोहम्मद इकबाल, इकबाल, ठीक है। अपने रिसर्च पेपर में उसने दिया था, उसका रिसर्च पेपर का नाम क्या था, नाउ आर नाइबर्स, कि अब से पड़ोसी हैं हम, पहले साथ में थे। अपने रिसर्च पेपर में क्या था, चौधरी रहमत अली ने, और किसने कहा था, और मोहम्मद इकबाल ने, और किसने कहा था, क्या कहा था कि नाउ वी आर नेबर्स, हम नेबर्स हैं। और उसने इसका अर्थ क्या बताया था, PAKIS, ठीक है। P4 उसने कहा कि पंजाब, ठीक है। A4 कहा अफगान, ठीक है। K4 का कश्मीर, ठीक है। I4 इंडस का एरिया, हाँ, नाउ वी आर नेबर्स, ये चाहते थे, ठीक है। और कुछ स्थान जैसे STAN है ना, तो ये चाहते थे बलूच इनको मिले, और मिल गया इनको, लेकिन है तो अब भी अपना ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि इसके फाउंडर मेंबर्स वगैरह। अब ये तो निकल गया हमसे, अब बच गए भैया हम। तो भाई सबसे पहले 23 मार्च 1940 को इस जिन्ना जी ने डिमांड कर दी कि भैया हमें तो अलग नेशन चाहिए। किसने कहा, एम अली ने कहा, जिन्ना ने, ठीक है। कब कहा था, लाहौर सेशन में कहा था। कहाँ कहा था, लाहौर सेशन में, किसकी, एम लीग यानी मुस्लिम लीग की जो सेशन हुआ था उसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे भाई हमारे महात्मा गांधी जी हमारे वो बापू हैं देश के, तो फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान कौन है, जनरल बात बता रहा हूँ, मोहम्मद अली, ठीक है। और इसका 23 मार्च को इसका क्या होता है, पाक दिवस मनाते हैं। पहले पड़ोसी की बात, फिर अपनी बात करेंगे। 23 मार्च को पाक दिवस मनाते हैं। फिर
हमारे यहाँ पे 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च हम मनाते हैं शहीदी दिवस। किसकी याद में मनाते हैं हम? भगत सिंह जी, राजगुरु। ठीक है। अब अगर हम फर्दर बात करें, ठीक है, फिर हमसे और क्या क्या निकला, इनसे और क्या क्या निकल गया? इनसे भाई निकल गया बांग्लादेश। क्या निकला? और बांग्लादेश भी निकल गया हमसे। कब भाई? इसको भाई बांग्लादेश की स्थापना किसने करी? 26 मार्च किसमें? 1971। ठीक है। किसने स्थापना करी? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अभी कौन है? शेख हसीना। अभी कौन है? शेख हसीना। तो उसके शायद फादर साहब हैं। ठीक है। अब हम आगे करते हैं सीधी बात। अगर बात करूं मैं मुगल डायनेस्टी की, शुरुआत कर देता मुगल से। मुगल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो जो मुगल डायनेस्टी है ये कब आई? सबसे पहले तो जानो, ये आई, चली से कहाँ तक भाई? 1526 से लेके 1727 तक चली है। ठीक है। 1526 से लेके 1727 तक चली। और एक इनकी बात जानो कि मुगल वंश की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? पारसी थी। प्रिंस ऑफ पर्सिया। बहुत अच्छा गेम हुआ करता था भाई। दरबारी भाषा क्या थी? पर्शियन। ठीक है। जिसे हम पारसी भी कहते हैं। ठीक है। फिर सबसे पहला मुगल बादशाह कौन बना था? मुगल एम्परर। दी फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? बाबर। यही था, बाबर था। कब से कब तक था इसका ड्यूरेशन? 1526 से लेके और 1530 तक था। कहाँ से कहाँ तक? बाबर जो था, बाबर कहाँ से कहाँ तक था? 1526 से लेके 1530 तक था। अब कितने वंश हुए मुगल वंश, उसकी देखो एक ट्रिक है। ट्रिक्स एंड फंडा पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है। क्या? ये देखो ट्रिक किसकी बताऊंगा मैं? ट्रिक मुगल वंश कैसे याद करोगे? ठीक है। देखो ट्रिक क्या है? गुलाब। ठीक है। फिर आएगा खिले। फिर आएगा तो सूंघ लो महक। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। ठीक है। ये ऐसे सबसे पहले गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, मतलब गुलाब से क्या आया? गुलाम वंश। ठीक है। ये कौन सा आया? गुलाम वंश। खी से मतलब खिलजी। और इससे तो से मतलब फिर आया खिलजी के बाद कौन आया? तुगलक। और तुगलक के बाद कौन आया? सैयद। सैयद के बाद आए लोदी। और लोदी के बाद मुस्लिम। ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, मतलब सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, फिर लोदी वंश, फिर महक से मुस्लिम वंश। ओके। अब आते हैं कि
मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि बाबर से। तो देखिए बाबर पे अगर हम बात करें तो बाबर की शुरुआत ही कर देते हैं भाई 14 फरवरी 1493। 14 फेब 19 नहीं 14 फेब 1493, मतलब 14 फरवरी 1493। वैसे तो भैया वैलेंटाइन का दिन होता है, ठीक है। लेकिन क्या, बाबर बाबर उज्बेकिस्तान के जो फरगना में पैदा हुआ था ये। बाबर उज्बेकिस्तान के फरगना में पैदा हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और जो कि फरगना के राजा थे, ठीक है भाई। 14 फरवरी को बाबर का जन्म हुआ, बाबर बोर्न, बाबर बाबा आ गए, ठीक है। इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे उमर शेख मिर्जा, ठीक है, राजा फरगना, ठीक है। कहाँ पे? उज्बेक, उज्बेक राजा थे ये, ठीक है। अब राजा उज्बेक थे। अब जो इसके जो पिता थे, कौन? उम्र उमर शेख जो मिर्जा थे, उनका वंश कौन सा था? उनके जो पूर्वज थे उमर शेख मिर्जा के, मतलब जो बाबर के पिताजी थे उनके पूर्वज थे तैमूर लंग। कौन सा था? तैमूर लंग वंश था इनका, ठीक है। इनके पूर्वज कौन थे उमर शेख मिर्जा के? उमर शेख मिर्जा के जो पूर्वज थे वो तैमूर लंग वंश के थे, ठीक है। उमर शेख मिर्जा के जो पूर्वज थे वो तैमूर लंग वंश के थे। इसकी माँ जो है बाबर की, उनका नाम क्या था? कुतुलुक निगार खान। क्या नाम था? कुतुलुक कुतुलुक निगार खान नाम था बाबर की मदर का। और इनके जो पूर्वज थे वो थे चंगेज खान वाले पूर्वज थे। कौन से थे? चंगेज खान की वंशज थी ये। चंगेज खान की कौन वंशज थी? बाबर की मदर। बाबर की मदर का नाम क्या था? कुतुलुक निगार खान। बाबर के फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो कि जिनके पूर्वज थे तैमूर लंग वंश के, ठीक है। अब क्या होता है कि 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का राजा बना। कितने साल की उम्र में? जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में 11 वर्ष में राजा बना। कौन? बाबर। क्योंकि उमर शेख डेथ हो गई थी। अब क्या होता है, लेकिन इसके रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार, एक गाना भी है शायद, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब क्या होता है, कुछ रिश्तेदार होते हैं ये रे, बहुत सारे ये रे, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाबर तो राजा बन गया अब, ठीक है। ये इसको, बाबर को क्या करते हैं, यहाँ से उठा के और बाहर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके रिश्तेदारों ने क्या किया, सब मिल गए और मिल के इसने इसको हरा दिया। अब ये तो बच्चा था भाई उस टाइम 11 साल का, हरा दिया इसको, हरा दिया। और इसको क्या किया, काबुल से बाहर कर दिया, ठीक है। वहाँ से हारने के बाद क्या वो हट गया वहाँ से, मतलब उसको क्या वहाँ से हटा दिया गया, उज्बेक से फरगना से हटा दिया गया। अब क्या होता, वहाँ से हारने के बाद वो अपनी सेना लेकर फिर काबुल चला गया, ठीक है। यहाँ से हार गया, मतलब उज्बेक का राज
राजा था फरगना का, इसको राजा बना दिया। फिर उसके बाद इसको यहाँ से हटा दिया, सब मिल गए, सारे रिश्तेदार मिल गए, इसको हटा दिया। और हटाने के बाद ये क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ये किया कि जितनी इसकी सेना थी, जितनी सेना थी, जितनी थी, सबको लेके ये मूव फॉरवर्ड हो गया। कहाँ पे, काबुल, और जीत लिया। काबुल एक कबीला था जिसे इसने जीत लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, बाबर को भारत पे आक्रमण करने का न्योता दिया गया था, वो अपने आप नहीं आया था, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था, तब आया था ये, ठीक है। अब ये दिया किस किसने था, इसमें भाई किताबों में तो भाई 3 नाम लिखे हैं, वैसे हम तो मानते नहीं खैर, लेकिन 3 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला किस किसने बाबर को बुलाया था, मेवाड़ किंगडम से थे सांगा जी, राणा सांगा, इन्होंने फ्रॉम मेवाड़ मतलब न्योता दिया था आने का। फिर एक था आलम खान लोधी, लोधी ये किसका था, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, ये था अंकल किसका, इब्राहिम का, इब्राहिम लोधी का, ठीक है। और एक था दौलत खान लोधी, एक और लोधी था दौलत खान, ये उस टाइम गवर्नर था पंजाब का। अब ये जो दे रखे हैं मैंने, ये 3 जने, इन 3 जनों ने क्या किया, एक न्योता दिया कि भाई ठीक है बाबर तू आ जा हमारे यहाँ पे। अब इन्हें क्या पता था भाई बाबर की नीयत ठीक नहीं है, इन्होंने तो बुला लिया उसको। अब क्या होता है कि 1519 से 1524, 1519 से 1524 में क्या होता है, देखो सुनो, 1519 से 1524 बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई से पहले भारत में 4 बार आक्रमण किए। पानीपत की लड़ाई से पहले कितने आक्रमण किए इसने, 4, 1 2 3 4, ये चारों कब किए, बिफोर पानीपत। जो भी पानीपत का बैटल किया उससे पहले ये लड़ाइयां लड़ी किसने, बाबा बाबर, ठीक है। 1519 से 1524 देन फिर क्या होता है कि वो समय आ गया जिसकी थी भाई सबको, कि भाई कब आएगा पानीपत, कब, 21 अप्रैल 1526, 1526 क्या होता है, पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में होती है, पानीपत की लड़ाई ये 2 के बीच में हुई, एक तो बाबर और किसके बीच में हुई, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ, ठीक है। अब जिसमें होता क्या है, इसमें बाबर ने आर्टिलरी का प्रयोग किया, वह तुगलमा पत्ती का प्रयोग किया, सीज द एनिमी फ्रॉम द बोथ द साइड, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, बाबर इज टू इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, यूज तुगलमा पत्ती, ठीक है, और क्या किया, आर्टिलरी, आर्टिलरी,
आर्टिलरी का उपयोग किया। आर्टिलरी मतलब गोला बारूद, जानते ही हो। अब ये जो तुगलमा पत्ती है ये होती क्या है? देखो क्या होती है। जैसे ये यहाँ पे हमारे एनिमीज हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से भी घेर लेंगे, इसको इधर से भी घेर लेंगे। मतलब यहाँ पे फोर्सेस ऑफ बाबर और इधर भी फोर्सेस ऑफ बाबर, इस तरफ भी, ठीक है। और ये कौन है? ये हो गया एनिमी, ठीक है। ये किसकी फोर्स हो गई? ये फोर्स है जो यहां पे अटकी पड़ी है, ये लोधी बाबा की। और जो ये डॉट 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 ये वाले हैं, ये दोनों, ये किसकी हो गई? ये बाबर की हो गई। यही तुगलमा पत्ती है कि ये जो दुश्मन है इसको घेर के मारना दोनों साइड से, ठीक है। ये बाबर की पत्ती थी, पद्धति, जिससे कि ये तुगलमा पत्ती से ये जीता युद्ध को। दुश्मन को घेर के मारने वाली चीज थी। इसमें क्या, बाबर ने लोधी को हरा दिया, वो मार दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया बाबर ने? बाबर बहुत खुश हो गया, ये रहा, ठीक है। और ये रहा लोधी। तो लोधी क्या हो गया? डिफीट। ये विन हो गया। इसने इसको मार दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, डेथ हो गई इसकी। मतलब लोधी एंड। यहां पे क्या हुआ? लोधी हो गया समाप्त, मार दिया बाबर ने इसे, बाबर ने मार दिया। तो अब क्या होता है, फिर 1527 में एक युद्ध और होता है जिसमें कि बैटल ऑफ खानवा, बाबर ने राणा सांगा को हराया। देखो भाई, जिसने बुलाया उसका भी सगा नहीं रहे। मतलब एक युद्ध आता है बैटल ऑफ खानवा। कौन सा? बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा मतलब कि खानवा की लड़ाई। इसमें क्या होता है, ये किस किस के बीच में होती है? ये बाबर और ये सांगा साहब। किस किस के बीच होती है बैटल ऑफ खानवा? बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं इसमें। ये होती कब है बैटल? ये होती है 1527 में, ठीक है। और ये लड़ाई बाबर ने जिहाद के नाम पे लड़ी। और इसने क्या क्या कर दिया, इसने लड़ाई कैसे लड़ी, ग्राउंड्स क्या थे लड़ाई के? सबसे पहले जिहाद, बहुत सुना सुनाया वर्ड है जिहाद। सेकंड थिंग, इसने इसी नाम पे क्या, दारू बैन कर दी भाई, वाइन बैन, ठीक है। ये बैटल ऑफ खानवा का सिस्टम था। अब इसमें इसने क्या कर दिया, ये तो हो गया डिफीट, और फिर अगेन अगेन से विनर हो गया, ये बाबर विनर हो गया फिर से। अब क्या होता है इसमें, इसने तमगा टैक्स मुसलमानों पर जो था वो बंद कर दिया, जो मर्चेंट्स पे था। एक चीज और करी इसने खानवा के युद्ध में, वो करी कि एक टैक्स लगता था तमगा, तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स, ठीक है। ये भी इसने क्या कर दिया, बंद, समाप्त, ठीक है। तो क्या क्या चीजें करी इसने खानवा के युद्ध में? सबसे पहले जे फॉर जिहाद, उस पर वाइन कर दी बंद, नो दारू। फिर तमगा टैक्स हटा दिया, इस नाम पे ये क्या कर गया, ये जीत गया बैटल खानवा का, ठीक है। फिर हम बात करें इसके बाद, बाबर ने खुद को गाजी का टाइटल दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन कि बाबर ने खुद को गाजी का टाइटल कब दिया?
आंसर होगा आफ्टर खानवा। खानवा का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में, बाबर वर्सेस राणा। ठीक है। गाजी का मतलब क्या होता है, किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। गाजी का मतलब किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। इसने खुद को टाइटल दे दिया। ठीक है। अब इसी वक्त क्या हुआ, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध से पहले बाबर ने सांगा को हराया और मरवा दिया। अगेन देखो फिर उसने गद्दारी करी भैया। 1528 किससे, चंदेरी के युद्ध से। ये देख लो, ये था चंदेरी का युद्ध। इससे पहले बाबर ने, फिर हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा, और इस बार भी सांगा साहब को हरा दिया और इसने मरवा दिया। किसने, बाबर ने। ये रहा बाबर, और इसने इस बार धोखे से राणा साहब को, सांगा साहब को मरवा दिया। ठीक है। अब सांगा साहब के बारे में क्या धारणाएं थी कि भैया इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी युद्ध लड़े थे, अप्रोक्स 49 के आसपास थे शायद। ठीक है। अब ये क्या, बाबर के सिपाही जो है इससे इनसे डर गए थे कि भैया अब तो इनकी हाफ सेंचुरी होने वाली है, 50 हो जाएंगे, 50 युद्ध पूरे हो जाएंगे, मारेंगे भैया भगा भगा के। तब फिर इसने क्या किया था, उस वाले बैटल के अंदर वाइन बंद कर दी थी, तमगा टैक्स बंद कर दिया था, और क्या कर दिया था, जिहाद के बेसिस पे लड़ा था। तब जीता, नहीं तो सांगा साहब से कहाँ जीतने वाला था। ठीक है। अब क्या, चंदेरी के युद्ध से पहले मरवा दिया, और इसी वक्त जब था 1528 में बाबर ने सेनापति किसको, मीर बाकी। कौन था सेनापति, इसको क्या कहा, इसको कहा कि बाबरी मॉस्क बनाओ भैया, हमारी मस्जिद बनाओ, बाबरी मॉस्क। ठीक है। ये बनाने का ऑर्डर दिया था बाबर ने 1528 में। ठीक है। अब फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मालवा के शासक मदनी राव को भी हरा दिया था यहाँ पे, और ये लड़ाई भी जिहाद के बेसिस पे लड़ी थी। अब देख लो भैया कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है इनके लिए जिहाद। ठीक है। क्या किया इन्होंने, फिर हुआ 1528 में युद्ध हुआ चंदेरी का। किसमें, फिर से बाबर और एक और था इसका दूसरी साइड, क्या नाम था, मालवा का शासक, मालवा का शासक कौन था, मदनी राव। इन दोनों के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर ने इसको क्या कर दिया, डिफीट। किस बेसिस पे, ओनली ऑन बेसिस ऑफ जिहाद। ठीक है। तो बाबर ने कितनी लड़ाइयाँ जिहाद बेसिस पे लड़ी, 2 लड़ाइयाँ ऑन ग्राउंड्स ऑफ जिहाद। ठीक है। अब क्या, 1530 में बाबर को इब्राहिम की माँ ने खाने में जहर दे के मरवा दिया। तो देखो भाई धोखा हुआ इसके साथ भी। 1530 में क्या हुआ, 1530 में बाबर अपने महल में था, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। अब देखो जो प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, शुरुआत से ही वैसे हो गया। इसको मारा किसने, मदर किसकी, इब्राहिम की, इब्राहिम लोदी, जिसको इसने शुरुआत में हराया था। देखो कैसे समय का चक्कर बना,
और चक्रव्यूह में फंस गया, ये इसके खाने में जहर मिल गया, क्योंकि ये महल में क्या कर रही थी, सर्वेंट का काम कर रही थी उस टाइम में। ठीक है, देखो कितनी शातिराना प्रकार से इसको मारा गया। अब आगे की तरफ देखते हैं। और लेकिन क्या है कि कई बार कहते कि वो कहाँ मरा, तो भाई यूपीएससी के लिए तो बताते कि लाहौर में मरा, कई बार कहते हैं आगरा में मरा, तो इसके मरने पे संशय है। अब क्या होता है कि जब बाबर मर गया, ठीक है, बाबर के जाने के बाद में बाबर का मकबरा बनाया गया। अब जो ये मकबरा है वो किधर बनाया गया, ठीक है, हुमायूं ने बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया, और ये भी माना जाता है कि बाबर लाहौर में काबुल जाते समय मरा। ठीक है, अब ये जो मकबरा है कहाँ, काबुल, किसने बनवाया, हुमायूं। ठीक है, और क्या माना जाता है कि भैया ये यहाँ से इधर जा रहा था घोड़ा गाड़ी पे, ठीक है, तो किधर जाता है, ये जाता है लाहौर टू काबुल, और उसी बीच में इसकी डेथ होगी, ये भी माना जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट सोच। अब बाबर ने एक किताब लिखी थी तुजु के बाबरी, जिसमें मतलब बाबरनामा जो तुर्की में लिखा है। ठीक है, बाबर ने एक किताब लिखी थी, बाबर की किताब, ठीक है, क्या नाम था, तुजु के बाबरी। ठीक है, अब इसकी संतानें कितनी थी वो देख लो। संतानें, बाबर के बेटे कितने थे, बी फॉर बाबा बाबर, 1 2 3 4, हाउ मच सन, 4 सन। ठीक है, सबसे पहला हुमायूं, सेकंड इज कामरान, कामरान, तीसरा कौन सा था, अशहरी, ठीक है, चौथा था हिंडल। कौन कौन थे, हुमायूं, कामरान, अशहरी, हिंडल। एक इसकी बेटी भी थी जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। इसने पर्शियन में क्या लिखा था, हुमायूं नामा। किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा पर्शियन में। ठीक है, अब बाबर के कहने पर क्या किया, किंगडम का बंटवारा हो गया। बाबर के कहने पे किंगडम का बंटवारा कर लिया था, उन्होंने कहा कि भैया आपस में लड़ना मत, तुम बंटवारा कर लेना। तो सबसे बड़ा कौन सा था, हुमायूं, बंटवारा इसी ने किया, तो उसने भैया अपने पास क्या रख लिया, इसने अपने पास आगरा प्लस दिल्ली रख लिया। सेकंड पे कौन था, कामरान था, कामरान को दे दिया काबुल, कि भैया काबुल चले जाओ तुम। तीसरे पे कौन था, अशहरी था, अशहरी को दे दिया संभल और यूपी वाला एरिया, संभल यूपी वाला एरिया दे दिया इसको। चौथे पे था हिंडल, हिंडल को कह दिया भाई तू मेवात चला जा, मेवात राजस्थान में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने किंगडम का बंटवारा किया। अब ये कितने साल की उम्र में गद्दी पे बैठा है, ये बैठा 23 साल की उम्र में। हुमायूं कितने साल की उम्र में गद्दी बैठा, राजगद्दी मिल गई 23 साल की उम्र में। ठीक है, अब हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया, हुमायूं शासन, ठीक है, ये हुमायूं है। शासन इसका कब से कब तक रहा, इसका रहा 1530 से 40 तक, फिर 1555 से 56 तक। ठीक है, इतना ही इसका हुमायूं का शासनकाल रहा है। ठीक है, अब हुमायूं का मतलब क्या है, हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली।
हुमायूं का मतलब क्या है? हुमायूं का मतलब भाग्यशाली। ठीक है। अब क्या होता है, हुमायूं बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था। वो भाई कहते थे कि वो दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था वो। ठीक है, हुमायूं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, वो कपड़े पहनता था दिन के हिसाब से, कपड़े दिन के हिसाब से। यानी आज संडे को अलग, मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, और ये वेडनेसडे अलग, फ्राइडे अलग, मतलब जुम्मे को स्पेशल कपड़े, काले कपड़े अलग पहनता था ये। ठीक है, और हर एक दिन के मतलब रंग निश्चित था, पूछ पाछ का करता था सारा काम। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली किसने बसाई थी, एक छोटा सा नोट बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली बसाई थी, हिंदू किंग था अनंत पाल तोमर ने पूर्वज ढिल्लो के नाम पे दिल्ली बसाई थी। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। दिल्ली और किसी ने नहीं बसाई थी, बसाई थी किसने? अनंत पाल तोमर। अनंत पाल तोमर किसके नाम पे? इनके पूर्वज थे, इनके पूर्वज थे जिनका नाम था, इनके पूर्वज का नाम था ढिल्लो, उनके नाम पे बसी है दिल्ली। सो आज से कंफ्यूजन दूर। दिल्ली किसने बसाई? अनंत पाल तोमर ने बसाई, अपने जो पूर्वज हैं ढिल्लो, उनके नाम पे बसाई गई थी। ठीक है, अब बाकी हुमायूं ने क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। ओके, थैंक्स फॉर सपोर्ट। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपका अपना चैनल है ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ। कुछ नहीं करना आपको, लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में ये ऐसे घंटी वाला आइकन होगा। ठीक है, तो वो ऐसे लाल लाल घंटी होगी, उसको प्रेस कर देना आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।